हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विशेषण पर गहराई से चर्चा की थी। विशेषण के बारे में जाना। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट और कमेंट्स के आधार पर अब आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो विशेषण की अवस्थाएं यानी विशेषण की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम विशेषण की अवस्थाओं को गहराई से जानते हैं। विशेषण की अवस्थाएं या तुलना। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों, आपको पूछा जाए कि विशेषण के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? विशेष्य, विशेषक, प्रविशेषण। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषक क्या होते हैं? यानी विशेषण ही विशेषक होते हैं जिससे विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की विशेषता बताई जाती है, उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण के 3 अंग होते हैं। विशेषण के 4 भेदों को भी हमने डिटेल से पिछली वीडियो में दोस्तों जाना है। आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी उस वीडियो को आप देखें, चैनल पर जाएं और आप विशेषण के बारे में इससे अधिक ज्ञान प्राप्त करें। विशेषण की पहली अवस्था है मूलावस्था। इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। इस अवस्था में विशेषण के गुण दोषों की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती, यानी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी से नहीं की जाती। ये सामान्य स्थिति का बोध इसमें होता है, वह होती है मूलावस्था। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में कमल सुंदर फूल होता है, इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की यानी कमल की तुलना किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से नहीं की गई है। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, यानी ऐश्वर्या राय की तुलना दूसरे से नहीं की गई है, इसलिए यह विशेषण की मूलावस्था होती है। रहीम अच्छा लड़का है, रहीम की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की गई। संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर मूलावस्था होगी। अब हम बात करें सेकंड उत्तरावस्था। इसमें दोस्तों 2 व्यक्ति, वस्तु तथा प्राणियों के गुण दोष को बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। अब यहाँ पर 2 के बीच में क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, गुण दोषों को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे तुम मेरे से अधिक सुंदर हो, तो तुम मेरे यानी 2 के बीच में क्या की गई है? यहाँ पे तुलना की गई है, ये होगी उत्तरावस्था। वह तुमसे सबसे अच्छी लड़की है, 2 के बीच में तुलना की गई है। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखें, राम मोहन से अधिक समझदार है, तो यहाँ भी कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था होगी, क्योंकि 2 के बीच में तुलना की गई है। इसी प्रकार अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, तो वहां पर विशेषण की उत्तरावस्था होगी, क्योंकि 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच में क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, तो वहां पर उत्तरावस्था होगी। यह विशेषण की दूसरी अवस्था होती है। अब विशेषण की तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा करें। इसमें विशेषणों द्वारा क्या किया जाएगा? वस्तु या प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है। जैसे देखिए, तुम सबसे सुंदर हो, अब सबके बीच में और एक को क्या बता दिया गया? श्रेष्ठ बता दिया जाता है। वह सबसे अच्छी लड़की है, हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ जैसे ऐसी स्थिति बनती है तो वह विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा बता दिया जाता है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम है, तो यह है विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, यानी उत्तम अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बता दिया जाता है। अब हम देखें दोस्तों कि जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं इनमें परिवर्तन कैसे किया जाता है। मूलावस्था के जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ में जब हम उत्तरावस्था में बदल रहे हैं तो उनके साथ हमें तर प्रत्यय का प्रयोग करना है, और उन्हीं शब्दों को मूलावस्था से हम उत्तमावस्था में बदलते हैं तो हमें तम प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो वह मूलावस्था, उत्तरावस्था में बदलते ही तर लगाना है, उत्तमावस्था में बदलते ही हमें तम प्रत्यय का प्रयोग कर
शब्द से पूर्व एक ध्यान और रखना है हमें, से अधिक, से अच्छा उत्तरावस्था में बदल रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। उत्तमावस्था में बदल रहे हैं तो सबसे शब्द का प्रयोग करके, पहले प्रयोग करना है, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अवस्था को परिवर्तित करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखें, सुंदर को हम उत्तरावस्था में बदलेंगे तो तर का प्रयोग करेंगे सुंदरतम, और उत्तमावस्था में बदलेंगे तो सुंदरतम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस न को हमें हलंत लिखना है, यानी आधा लिखना है, सुंदरतम इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अधिक को अधिकतर और अधिकतम उत्तमावस्था में बदल देंगे। लघु को लघुतर उत्तरावस्था में और लघुतम हम बदलेंगे उत्तमावस्था में। मधुर को तर जोड़ करके हम उत्तरावस्था में बदल देंगे और तम जोड़कर हम उत्तमावस्था में बदल देंगे। अच्छा यानी से अच्छा, से का प्रयोग करना है यहाँ पे, और उत्तमावस्था में जब बदलेंगे तो सबसे का प्रयोग करके, यानी सबसे अच्छा शब्द को लिखकर हम उत्तमावस्था में बदल देंगे। ऊंचा से अधिक ऊंचा, ये शब्द जोड़ करके हम उत्तरावस्था में बदलेंगे। सबसे ऊंचा शब्द बना करके हम उत्तमावस्था में बदल देंगे। ये अवस्था परिवर्तन होती है विशेषण की। अब हम एक वाक्य को विशेषण का पद परिचय के रूप में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक वाक्य हमारे सामने दिया गया है और विशेषण शब्द का पद परिचय हमें करना है। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, ये आपके सामने एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में हमें सबसे पहले विशेषण शब्दों को पहचानना है। तो वीर राम यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो राम है, इसकी विशेषता बताई गई है वीर शब्द से, तो वीर एक विशेषण है। ने सब राक्षसों, तो राक्षस की विशेषता बताई गई विशेषण के द्वारा, सब के द्वारा, तो दो यहाँ पर विशेषण हमारे सामने आ गए हैं, वीर और सब। अब देखिए विशेषण का पद परिचय करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम विशेषण, अब विशेषण का प्रकार कौन सा है? वीर में गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण को प्रदर्शित किया गया, राम के गुण को प्रदर्शित किया गया, तो वीर गुणवाचक विशेषण हो गया। अब वीर में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, ध्यान रखना है, क्योंकि तर जुड़ा होता तो उत्तरावस्था हो जाती, तम जुड़ा होता तो उत्तमावस्था हो जाती, लेकिन कोई किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम ये मूलावस्था हो जाएगी। अब ये पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग? वीर राम यानी राम पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब राम इसका विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर राम की विशेषता को प्रदर्शित किया गया है, और विशेष्य क्या होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, इन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो राम क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा। अब सब का पद परिचय करेंगे, विशेषण है और कौन सा है? संख्यावाचक है। अब सब के द्वारा हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी संख्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मूलावस्था है क्योंकि इसमें भी तर और तम का प्रयोग नहीं किया गया है। पुल्लिंग है, बहुवचन है क्योंकि सब राक्षसों के पहले आया सब, और यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, और राक्षसों इसका विशेष्य हो जाएगा। इन सब चीजों का हमें दोस्तों एक विशेषण पद का पद परिचय करते समय हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि हर भाई बहन तक शिक्षा पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।